जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRAM फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 17वें दिन का अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। आज भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर किया था, उसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के घमंड को भी दूर करा और उनको समझाया कि सब तत्र मैं ही सच हूँ और कुछ नहीं। आज उसी का वर्णन कर रहे हैं। बोलो हरिवंश पुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बछड़ों सहित यमुना जी के पास गए। वहां गाय बछड़ों के साथ गऊ को चरा रहे थे। दिन अधिक चढ़ जाने के कारण सभी को भूख लगी और बछड़ों ने भी यमुना जी का पानी पिया। ग्वाल बाल भगवान के साथ भोजन करने लगे। भगवान सबके बीच बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे और उन्हीं के साथ उनका जूठा खाना खा रहे थे। यह सब सभी देवी देवता देख रहे थे और ब्रह्मा जी भी इसी को देख रहे थे। उनकी बाल लीलाओं को देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। और उधर ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये भगवान होते तो ऐसे सभी का जूठा खाना नहीं खाते। इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में बड़ी दूर निकल गए। सभी ने अपना अपना भोजन निकाला। दही, भात, मीठा, नमकीन, बड़ा, शाक, भाजी, आम की चटनी, कुछ फल, मुरब्बा आदि नाना प्रकार के भोजन निकाले। उन्हें केले के पत्तों पर रखकर भगवान के साथ भोजन करने लगे। कुछ तो अपने छीके में से खाने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने अपने भोजन का स्वाद का बखान करते हुए कृष्ण को सीधा माँ से कहने लगे, देखो भैया, यह हमारा बड़ा ही स्वादिष्ट है, तुम भी इसे थोड़ा सा चखकर देखो। यह कहकर वे अपना बड़ा भगवान के हाथों पर रख देते और हंसी हंसी में स्वयं उनका लेकर खा जाते। भोजन करते समय भगवान की यह झांकी बड़ी ही आकर्षक थी। सभी देवतागण मोहित हो रहे थे और ब्रह्मा जी भी देख रहे थे, ये कैसा भगवान है जो सभी का जूठा खा रहे हैं और छोटे छोटे खाने के लिए उनसे ऐसे उनका जूठा लेकर खा रहे हैं। वो अचंभे में पड़े, आश्चर्यचकित रह गए और उनको भी भगवान की माया ने मोहित कर लिया और वो सोचने लगे कि ये भगवान नहीं हो सकते। इस प्रकार भोजन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में आया, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए कि ये भगवान है कि नहीं। जब ग्वाल बाल बछड़ों को वहां ना पाकर घबरा गए तो भगवान ने कहा, घबराओ मत, तुम सब भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ब्रह्मा जी प्रभु के द्वारा अघासुर के मोक्ष पाने को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की कोई और लीला भी देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने पहले तो बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले आए। फिर जब भगवान बछड़ों को ढूंढने चले गए तब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी ब्रह्मलोक ले आए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर वापस आ गए, परंतु वहां ग्वाल बालों को भी ना पाकर वह सोचने लगे कि भोजन करने के बाद सभी कहीं खेलने ना चले गए हो। ऐसा सोचकर भगवान ने उनको चारों ओर ढूंढा, परंतु ग्वाल बालों ने कहीं भी नहीं मिले। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और वह समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। जब भगवान श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल और बछड़े थे उतने ही अपने रूप बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बना लिए। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को और अपने अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए ब्रज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। इस तरह
प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ वन में जाते और संध्या को अपने अपने घर लौट आते। ऐसा करते हुए उन्हें 1 वर्ष बीत गया और सभी को अपनी पुत्रों पर, गायों को, बछड़ों पर असीम वात्सल्य उमड़ रहा था। जैसे भगवान कृष्ण के प्रति सब गोपियों का प्यार उमड़ता था, आज उन्हें अपने बच्चों से वैसा ही प्रेम हो रहा था। ऐसा होते हुए 1 वर्ष बीत गया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो 1 वर्ष बीत गया है, मुझे ब्रज में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि भगवान पहले की भांति ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वह सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे, वे तो मेरी माया मई सैया पर सो रहे हैं, योग माया की निद्रा में हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तो अभी तक सचेत नहीं हुए। फिर मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे थे। इस तरह ब्रह्मा जी कभी ब्रज में आके देखते, कभी अपने ब्रह्मलोक में देखते और समझ नहीं पाते कि कौन सच है और कौन भ्रम है। वो कभी ब्रज में देखते कि ये सच है कि जो ब्रह्मलोक में सो रहे हैं योग निद्रा में, वे सच हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और देखा, वे सब ग्वाल बाल बछड़े और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उनकी ज्ञानेंद्रियों शुद्ध और स्तंभ रह गई। ब्रह्मा जी उसी क्षण श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, संसार में स्तुति करने योग्य केवल एकमात्र आप ही हैं। मैंने माया के अधिपति आप पर माया प्रयोग कर आपका महान अपराध किया है। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे और कई प्रकार से उनसे क्षमा याचना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बार बार क्षमा मांगने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और ब्रह्मा जी ने उन योग निद्रा में सोए ग्वाल बालों को पुनः वहाँ छोड़ा और भगवान ने उन्हें क्षमा किया। कहा कि हे ब्रह्मा, ये सब मेरी माया ही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो भक्तों, आज हरिवंश पुराण के 16वें दिन का अध्याय यही समाप्त होता है। बोलो हरिवंश पुराण की जय।